आप सभी को राम राम। देश भर में मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उसको लेकर सबके मन में प्रश्न है और कुछ लोगों ने पूछा भी, तो मैंने कहा उसकी जानकारी पूरी दे दूं आपको। ये भी तो बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र में मतदाता सूची का शुद्धिकरण तो बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें। अब चूंकि ये लंबे समय से चल रहा था, राजनीतिक दल भी आरोप लगा रहे थे, स्वयं राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे थे, महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने बहुत आरोप लगाया था। तो अभी भी महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक इन सब की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो सबसे बेहतर तरीका है वो यही किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण करते हैं। बिहार में ये हो गया, तय समय सीमा में हो गया। बिहार में ये सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, विपक्षी पार्टियां, कुछ और लोग, सब लोग गए हो। ठीक भी है, यही प्रक्रिया है चुनाव आयोग का। अगर लगता है कि कुछ चीजें कम रह गई हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ के सवाल नहीं मिल रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में सब कुछ हुआ। बिहार में चुनाव हो रहा है, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। वैसे मैं मानता हूं कि 1 चरण में होता तो और अच्छा होता, लेकिन ठीक है, अभी 2 चरण में हुआ। हो सकता है कि आगे से सब जगह 1 चरण में होना शुरू हो जाए। वैसे मोदी जी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे विपक्ष कई बार माहौल बनाता है, जो हारता है, मतलब विपक्ष मतलब जो भी हारता है, तो ऐसे में अच्छा है एक समय समय पर चुनाव होते रहते हैं, तो आप कह सकते हैं भाई इसका परिणाम ये है। अभी भी ये तर्क के तौर पर आता है। लेकिन SIR 2.0 यानी जो दूसरा चरण, पहला चरण तो सिर्फ बिहार हो गया, दूसरा चरण है, ये है क्या? ये जो डुप्लीकेट है, नए लोग जो जुड़ गए हैं, जो नहीं रहे जिनका जीवन, तो जोड़ना और घटाना। SIR जो दूसरा चरण शुरू हो रहा है, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। तो ये हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन से? पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कौन कराएगा? तो बूथ लेवल ऑफिसर, BLO, ये है 5,33,000, ये जो कराएंगे, जो दूसरा चरण है इसका। जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, जिनको BLA कहते हैं, BLO यानी सरकारी, BLA यानी बूथ लेवल एजेंट, जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, लगभग 7,64,000। दोनों को मिला दें तो 7 5 12 1 13, मतलब लगभग 13 लाख लोग इस प्रक्रिया को कराएंगे। समय सीमा क्या है? प्रिंटिंग और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 3 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर से मुख्य प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है 7 फरवरी 2026। टाइम टोटल कितना है? लगभग 3 महीने। एक तरह से कहें तो वैसे चूंकि बिहार में 2 महीने में कर लिया था, तो यहां 3 महीने दे दिया, तो अच्छा है। 12 राज्यों का है अपना। किसी को कुछ लगता है तो उसको आप आसानी से बता सकें। बिहार में आधार कार्ड को पहचान का दस्तावेज नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय गई पार्टियां, दूसरे लोग, मानना पड़ा। अब चुनाव आयोग ने आधार को स्वीकार किया, लेकिन सिर्फ पहचान के तौर पर। चूंकि बिहार को लेकर बहुत विवाद खड़ा किया गया, तो SIR 2.0 कह लें इसको, तो इसमें कई बदलाव भी किए गए। आधार कार्ड की स्वीकृति सबसे बड़ा बदलाव है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लागू हुआ। सत्यापन की प्रक्रिया क्या है? वो भी, अगर किसी व्यक्ति के पिता का नाम पिछली SIR या अंतिम सूची में पहले से था, तो बेटे या बेटी का नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के मान्य कर लिया जाएगा। दूसरे राज्य के रिश्तेदारों के लिए राहत है। अगर किसी व्यक्ति का रिश्ता या परिवार किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, तो अब उन्हें दोबारा दस्तावेज नहीं जमा करना। फॉर्म 6 की सुविधा क्या है? जो एनुमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उसी के साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जा सकेगा। बिहार में यह सुविधा दूसरे चरण में दी गई थी। फिर दावे और आपत्तियां क्या है? उन सभी व्यक्तियों को नोटिस भेजा जाएगा जिनका नाम लिस्ट में नहीं जोड़ पाया। सभी की व्यक्तिगत सुनवाई की बात की गई। और पहले क्या था कि सिर्फ उन्हीं को नोटिस भेजा गया जो दस्तावेज नहीं दे पाए थे, बाकी को मौका नहीं मिला। दस्तावेज अपने सब रेडी रखिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैंने बताया था 11 वो सारे डॉक्यूमेंट। BLO वो आपके यहां जाएगा, घर घर जानकारी लेगा, लेकिन फिर भी इस दौरान आपको लगता है कि नहीं आया BLO, तो समय में पकड़ लीजिए। फॉर्म 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है, BLO के माध्यम से भरा जा सकता है। नोटिस आने पर आपको जवाब देना है, कोई आपत्ति है, कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ ठीक करना है, करेक्शन करना है, वो सब बताइए। 7 फरवरी 2026 को जब मतदाता सूची में, अंतिम सूची में नाम अपना अवश्य देख लें। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने इसमें, तो जाहिर है उसके लिहाज से ये सब हो रहा है। बिहार में जो SIR में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आप कहें, जो उससे सबक सीखा है, उसको चुनाव आयोग ने से लागू किया है। तो कोशिश की जाएगी कि अब और बेहतर तरीके से। और देखिए 20 साल हो गए, 2002 से 2004 में हुआ था,
तो 2025 आ गया है। तो अच्छा है कि अभी सारे हो जाए, अभी ढेर सारे चुनाव इसके बाद बैक टू बैक होने हैं, तो बेहतर होगा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। ये प्रक्रिया आप भी जानिए और आपको भी जरा सतर्क रह के इसमें करना होगा, हम सबको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।